हेलो गाइस, मैं हूं रामपाल और मंजू श्री अकेडमी में आप सबको स्वागत करता हूं। आज से ये मेरा पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर में मैं जो बेसिक है या आप जैसे सिलेबस बोलते हो, सिलेबस क्या है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जो एक बहुत बड़ा डाउट बना रहता है हमेशा कि कोई वैकेंसी आती है तो सारी बातें वही, फिर नया सिलेबस सिलेबस क्या है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक ऐसा स्टैटिक पोर्शन लेके आया हूँ कि जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम है, वो चेंज होने नहीं है। कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ चीज़ें सिलेबस हटा देता है, कुछ जोड़ देता है अगर कोई दूसरा एग्जाम आता है। तो हम एक एक करके इन्हीं सारे पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज से जो है ये मेरा पहला इंट्रो लेक्चर आ रहा है, उसके बाद कंटिन्यू क्लासेस भी आएंगी इन्हीं सारे सब्जेक्ट पे। एक एक करके सारे सब्जेक्ट मैं क्लियर करता चलूँगा। जैसे हिस्ट्री चालू की तो पहले हिस्ट्री खत्म कर लेंगे पूरी तरह से, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड देन इकोलॉजी। और करंट अफेयर की वीकली क्लास तो आपको मिलती ही रहेगी। पर वीक आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें करंट अफेयर की हेडलाइन नहीं बल्कि क्या पढ़ाया जाएगा भाई, कंटेंट पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाएंगे? कंटेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो बातें हैं। तो जो हमारा सिलेबस है जिसे हम लोग जीए बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? जीए बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस। जीके नहीं, जीएस नहीं, जीए बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस। उसके टू पार्ट्स, एक जीके और दूसरा पार्ट जीएस का। बात समझ आ रही? दूसरा पार्ट किसका? जीएस का या एसएस का, सोशल स्टडी का। तो इसमें बातें क्या है, जो जीके है, जनरल नॉलेज है, केवल इसमें पढ़ना क्या है, इसमें केवल क्या जानना है और कब हुआ, बस ये दो बातें जाननी होती हैं, क्या और कब हुआ। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं इन बातों को लेकर के? तो मेरी बात को ध्यान सुनो। ये जो जीके वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन वनडे एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए। किस एग्जाम के लिए भाई? वनडे एग्जाम के लिए। लेकिन जो जीएस वाला पोर्शन है, जैसे मान लो कुछ एग्जाम है, जैसे यूपीएससी है या एनडी है, सीडीएस वगैरह है, या यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस है, तो इनमें मेंस एग्जाम आते हैं। कौन से एग्जाम आते हैं भाई? मेंस। यानी कि मेंस आया तो क्या देना होगा? रिटन कंटेंट देना होगा। बात समझ आ रही? क्या देना होगा? रिटन कंटेंट देना होगा। अब भैया रिटन कंटेंट देना होगा तो सिंपल सी बात ये है कि ब्रॉडली नॉलेज होना चाहिए, ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए अगर हमें रिटन कंटेंट देना है। तो इसमें जो बातें हैं वो पहुंच जाती हैं कहां और कैसे। मेरी बातों को ध्यान से समझना, मैं कह क्या रहा हूं। कहां पहुंच जाती हैं, कहां और कैसे में, कि जो बातें हम लोग क्या और कब खत्म कर रहे थे वही बातें अब कहां और कैसे में पहुंच रही हैं। तो करना क्या है इनके लिए? इनके लिए जो जीके वाला पोर्शन है वो मेन पोर्शन जो है एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी में मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, जो मैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की कराने वाला हूं। 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी होगी। और हाँ, एनसीईआरटी में एक स्पेशल बात है जो एनसीईआरटी में यहाँ कराने वाला हूँ। उस एनसीईआरटी में मैं ये नहीं बताऊंगा किस क्लास की चल रही है और क्या है। मैं केवल वहां पे टॉपिक लाऊंगा, कॉन्सेप्ट लाऊंगा, चैप्टर का नेम बताऊंगा और देन कॉन्सेप्ट फिनिश। उस बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो हमें नहीं ध्यान देना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स इज लाइक अ बेसिक है और उसमें हम लोग इतना जाकर के नहीं पढ़ेंगे कि रामपुर की कहानी क्या थी। जैसे इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है, तो रामपुर की कहानी क्या रही वो डजंट मीन। यहाँ पर ये देखना है कि वहां पे हमें हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वहां से जो टर्मिनोलॉजी निकल रही है वो हम लोग पढ़ेंगे। और फिर
हम लोग एनसीईआरटी कवर करने के बाद फिर स्टैंडर्ड बुक पे आएंगे एक एक करके। और हिस्ट्री में जैसे मान लो हमने हिस्ट्री स्टार्ट करी, तो हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे तो हम पहले एंशिएंट, देन मिडाइवल एंड देन मॉडर्न, ऐसे हम पढ़ेंगे। क्योंकि सबके अपने अपने पार्ट हैं, सबका ह्यूज सिलेबस है। अगर वनडे एग्जाम के लिए है तो क्या कब में तो खत्म, लेकिन अगर वहीं जो बड़े एग्जाम्स होते हैं देश के उन्हीं में बातें करें तो उन्हें ब्रॉड कंटेंट चाहिए, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन देना होता है। तो इनमें बातें पहुंच जाती हैं क्या कब से लेकर कहाँ कैसे तक, लेकिन यहाँ बातें क्या कब में ही खत्म हो जाती हैं। इस वजह से एक एक करके सारे टॉपिक्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे इकोलॉजी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, तो सारे एक एक करके मैं एक एक सीरीज वाइज लेक्चर लेकर के आऊंगा। और सारी बातें, कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी, सारी बातें कंप्लीट होंगी। तो मैं आज बस यही बातें लेके आया था कि एक छोटी सी बात मैं अपनी रख सकूं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग शेयर करते चलें। नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है, कर लो यार, सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या जा रहा है, कुछ नॉलेज ही मिलेगा, कुछ मैं दूंगा। और तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स निकल के आ चुके हैं, तो एक अवसर अगर मिलेगा तो हम लोग भी अपना जो नॉलेज हम लोगों के पास है या गेन किया, या हमारे जो टीचर्स आएंगे स्टाफ में, तो वो भी स्टाफ के टीचर्स कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, शेयर करते चलना, सब्सक्राइब कर लेंगे और ठीक है, और लाइक करते चलें प्लीज यार, शेयर।